और बता दें कि महाराष्ट्र से खबर आ रही है, जहां महाराष्ट्र की ऐतिहासिक धरती पर एक बार फिर मजहबी नफरत के जहर से दहल उठी है। नलदुर्ग के किले के आसपास जिहादी भीड़ ने खुलेआम औरंगजेब, आलमगीर जिंदाबाद और सर तन से जुदा जैसे कट्टरपंथी नारे लगाकर पूरे क्षेत्र में तनाव फैला दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर शाम एक मजहबी जुलूस के दौरान कुछ युवाओं ने जिहादी नारेबाजी की। इस्लामी झुंडों और लाउड स्पीकर के साथ ये जत्था जब नटदूर किले के पास पहुंचा तो सर तन से जुदा जैसे आपत्तिजनक और उग्र आवाजें गूंज उठी। स्थानीय नागरिकों ने बार बार पुलिस को फोन किया लेकिन जवाब नहीं मिला। हम देखेंगे, इस दौरान जो है और पुलिस के से जवाब यह मिला कि हम देखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय प्रशासन ने अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है, जिस पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। वीएचपी और बजरंग दल ने इस घटना की निंदा की। उनका आरोप है कि यह सब कुछ साजिश के तहत हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर तन से जुदा ये नारे संविधान से ऊपर कैसे? इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बाबूलाल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बताइए कि क्या मामला है? इस तरह के नारे जो है महाराष्ट्र में फिर से सुनाई दे रहे हैं, जगह जगह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही जैसे कि खबरें आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है अनदेखी की गई। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार इस तरह से जिहादियों का नंगा नाच पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। हम हर दिन एक अलग अलग महाराष्ट्र के जिले की खबरें को सामने लेकर आ रहे हैं। ये नया मामला है, महाराष्ट्र के धाराशिव जिले का है और धाराशिव जिले में ये जो मजहबी जुलूस लगातार 2-4 दिन से हम देख रहे हैं कि देश भर में तांडव मचा रहे, अलग अलग तरह से ये हिंदुओं की भावना दुखाने का काम कर रहे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है कि इन जिहादियों ने यहाँ पर दरिंदे औरंगजेब का महिमा मंडन करते हुए नजर आ रहे। औरंगजेब, आलमगीर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे, साथ ही साथ सर तन से जुदा के नारे भी यहाँ पर लगाए गए। बाबूलाल, सबसे पहले ये बताइए कि बाबूलाल ये बताइए कि ये लोग जिहादी लोग निकले हुए हैं, आखिर ये कौन सा जुलूस इनका निकला हुआ है, किस वजह से ये लोग निकले हुए हैं और जो ये नारे लगा रहे हैं, ये नारे लगाने का क्या मतलब रीजन क्या है? देखिए, ये जो लगातार देश भर में इस तरह का ईद के नाम का कोई इनका मजहबी जुलूस होता है, उस जुलूस के नाम पर इस तरह से ये कहीं न कहीं माहौल खराब करने का षड्यंत्र लगातार करते हैं और देश भर में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और इस तरह से जुलूस के माध्यम से हरे झंडे लहराकर और इस तरह से नारेबाजी की जाती है, सर तन से जुदा के नारे दिए जाते हैं और दरिंदे औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है। औरंगजेब, आलमगीर जिंदाबाद के नारे लगा के कहीं न कहीं हिंदुओं को यहाँ पर आहत करने की ये मंशा इनकी है और इस तरह से माहौल खराब करके जो अलग अलग तरह से दंगे के खबरें सामने आती है, इस तरह के किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर सकल हिंदू समाज, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अलर्ट मोड पर है। उन्होंने प्रशासन को लिखित में पत्र भी दिया है और तुरंत ऐसे जिहादियों के ऊपर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। उसके बावजूद इनके ऊपर मांग तो की जा रही है बाबूलाल, लेकिन क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अपडेट आया है? किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक हुई है क्या? और साथ ही सरकार जो है बीजेपी की है महाराष्ट्र में, बीजेपी के जो नेता हैं उनका क्या कहना है? हिंदू संगठन के लोग तो खड़े होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आखिर महाराष्ट्र में बार बार ऐसी तस्वीरें क्यों निकलकर सामने आ रही है? देखिए, लगातार इस तरह की तस्वीरें आती है। हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन करके इन जिहादियों पर कड़क कार्रवाई की मांग करते, लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं सत्ताधारी पक्षों की, तो वो इसलिए खुलकर सामने नहीं आते क्योंकि वो वोटर के लालची है। उनको चुनाव में वोट चाहिए और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उनके वोट कम ना हो, इसके लिए वो मौन रहते हैं। लेकिन उनका मौन ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता जा रहा है और हिंदू समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करता है, उसके बावजूद भी इन जिहादियों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह से यानी कि बाबूलाल, ये साफ है ना कि आने वाले समय में चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जिस तरह से वहां पर सरकार है, बीजेपी की सरकार को नीचा दिखाने का कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि ये चुनाव पर जो है असर डाल सकता है इस तरह की चीजें, इसलिए इस तरह की चीजें की जा रही हो। आखिर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है बाबूलाल यही सवाल उठता है कि प्रशासन क्या करने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे मामलों पर, क्योंकि ये देश विरोधी जो है नारे लगाए जा रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाकर, इसके पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से जो है
कन्हैया लाल याद होगा, बाबूलाल आपको भी याद होगा कि किस तरह से कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ था, और फिर जो है इस तरह के नारे महाराष्ट्र में लग रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह के नारे बार बार महाराष्ट्र में इन जिहादी झुंड की तरफ से लगाए जाते हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं है। जब हिंदू समाज, सकल समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करता है, दबाव में आकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है, लेकिन कठोर कार्रवाई नहीं होने की वजह से इनके हौसले हमेशा इस तरह बुलंद रहते हैं और ये हर दिन इस तरह से सड़क पर उतरकर नंगा नाच करते हुए नजर आते हैं। कई बार खतरनाक हथियार लेकर भी ये सड़कों पर नंगा नाच करते हैं। इस तरह की घटनाएं भी सामने आती है, लेकिन ये ताजा मामला महाराष्ट्र के धाराशिव का है और हिंदू समाज की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि इस तरह के वारदात को बख्शा नहीं जाएगा। तुरंत प्रशासन एक्शन में ले, वन्यता हिंदू समाज सड़क पर उतरकर फिर से आंदोलन करेगा। ठीक है बाबूलाल जी, आप बने रहिए, आपके पास फिर से वापस आऊंगी। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर स्थित कुलगाम जिले के घुडर इलाके में रविवार सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली और उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसका जवाब सेना और पुलिस ने पूरी ताकत से दिया। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी घायल भी हुए हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान जो है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि आशंका यह भी जताई जा रही है कि आतंकी आसपास छिपे हो सकते हैं। पुलिस और सेना की साझा कार्रवाई से यह साफ है कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट अभी पूरी सख्ती से अभी भी जारी है और सुरक्षा बल किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए सतर्क हैं। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की, जहां मैंदरघी गांव में गणेशोत्सव के दौरान हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाली एक गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि गुरुवार रात करीब 9:15 में श्री वीरभद्रेश्वर गणेशोत्सव तरुण मंडल की श्री गौरी कृपा गणपति मूर्ति पर एक व्यक्ति ने थूक दिया, जिससे स्थानीय समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया। आरोप है कि जिहादी इब्राहिम युवक ने गुटखा खाकर गणेश प्रतिमा पर थूका। इसके बाद माहौल बिगड़ने लगा और गुस्साए लोगों ने गांव बंद का आह्वान कर दिया। साथ ही आरोप लगाया कि इस घटना में जिहादी अशरफी, जैनुद्दीन, फिरोज पठान, आरिफ रुस्तुम और खाजा साहब व्यापारी जैसे अन्य लोगों की साजिशन संलिप्तता भी है। स्थानीय पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और ग्रामवासियों की मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें और उनके खिलाफ कठोर से कठोर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए विशेष बंदोबस्त की मांग भी की है। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। तो इसी पर और अधिक जानकारी ले लेंगे मेरे सहयोगी बाबूलाल से, जो कि लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल, बताइए कि गणेश मूर्ति को लेकर भी अपमान के मामले फिर एक बार सामने आ रहे हैं, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल संगीता, ये पूरा मामला महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का है। सोलापुर जिले का एक छोटा सा गांव है, लेकिन छोटे छोटे गांव में भी जिहादियों को गणपति बप्पा बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। बार बार इस तरह की हरकत करके हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है। इब्राहिम चांद नाम का ये जो जिहादी है, इसने गुटखा खाकर गणपति जी की मूर्ति के ऊपर थूका है और उसके बाद पूरे गांव में माहौल खराब हुआ है। पूरे गांव में तनाव का वातावरण है। हिंदू संगठन के लोग काफी आक्रोश में हैं और इस जिहादी की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। इस जिहादी को पूरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये दंगा फैलाने का एक बड़ा षड्यंत्र था। इसके साथ और 3-4 जिहादी थे, उनकी भी तुरंत गिरफ्तारी की मांग गांव के लोग कर रहे हैं। पूरा गांव इस वक्त बंद है। गांव के लोगों का कहना है कि जब तक तमाम सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक गांव पूरा बंद रहेगा,
क्योंकि लगातार पूरा देश गणपति उत्सव मना रहा था। पूरे 10 दिन से भगवान गणपति जी की पूजा अर्चना कर रहे थे, विधि विधान से महाआरती हो रही थी। दूसरी तरफ ये जिहादी झुंड इस तरह से गुटके खाकर भगवान की मूर्ति पर थूककर हिंदुओं की भावना दुखाने का इतना बड़ा घिनौना काम यहाँ पर किया गया है। और इस तरह के मामले लगातार कई अलग अलग शहरों से भी सामने आ रहे हैं। हर बार इस तरह से जब भी हिंदुओं के त्योहार होता है, ये जिहादी इस तरह की हरकत करते हैं और ये बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बाबूलाल, ये मामला जो है ये मामला जो है बृहस्पतिवार का है और आज जो है सोमवार हो चुका है, तो अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्योंकि देखिए गांव वाले जो है कहीं ना कहीं गांव वाले उन्होंने यह कहा है कि उन्हें जो है पूरे गांव की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने बात कही है और साथ ही गिरफ्तारी की। क्या गिरफ्तारी अभी तक हुई है इतने दिन बीत जाने के बाद? देखिए, लगातार आज तीसरा चौथा दिन होने जा रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक जिहादी की गिरफ्तारी हुई जिसका इब्राहिम चांद नाम बताया जा रहा है। लेकिन गांव का लोगों का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा साजिश है। इसमें सिर्फ ये अकेला जिहादी नहीं है, पूरा जिहादी झुंड उनके साथ है जिन्होंने गणपति जी की मूर्ति के ऊपर गुप्ता खाकर थूका है। ये कहीं न कहीं गांव में दंगा भड़काने का, हिंदुओं को भड़काने का षड्यंत्र था। इसके लिए जब तक तमाम सभी आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस नहीं करती है, ये गांव पूरा शरीर कैसे बंद रहेगा। हिंदू समाज आवाज उठाएगा, सड़क पर आंदोलन करेगा और बैठने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अब तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, इसलिए पूरा गांव अभी भी बंद है। हिंदुओं में काफी आक्रोश है। हिंदुओं का कहना है पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले में? पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो है अपडेट आपको मिले होंगे, उनसे बात हुई होगी और साथ ही गांव वालों से भी आपकी बात हुई होगी, तो पुलिस प्रशासन फिलहाल क्या कुछ कह रही है? देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक मुख्य जिहादी की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है। गांव के सकल हिंदू समाज को यह कहा जा रहा है कि आप शांति बनाए रखिए। पुलिस जल्द इस मामले में कार्रवाई करते हुए बाकी के तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाएगी। गंभीर धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन गांव का हिंदुओं का कहना है कि नहीं, हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक पूरे के पूरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, क्योंकि हमारे गणपति बप्पा का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर पूरा गांव आंदोलन कर रहा है। गांव पूरा बंद है। पुलिस लगातार आश्वासन दे रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, हमारी पड़ताल जारी है, हम जिहादियों की छानबीन कर रहे हैं, जिहादियों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे। लेकिन गांव का भी मानना है कि जब तक पूरे जिहादी गिरफ्तार नहीं होते तब तक ये पूरा छोटा गांव है, लेकिन पूरा गांव बंद रहेगा। क्या इस मामले में किसी भी हिंदू संगठन ने आगे आकर जो है गांव वालों का साथ दिया होगा? क्योंकि हिंदू संगठन काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं ऐसे मामलों को लेकर और हर जगह देखी जाती है कि हिंदू संगठन जो है ऐसे मामलों पर खुलकर बोलते हैं। तो क्या इस मामले में हिंदू संगठन की तरफ से कुछ मतलब जो है अपडेट आ रही हो, उनके तरफ से कुछ बोला गया हो? देखिए संगीता, लगातार हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें वो तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं, जिसे सकल हिंदू समाज का मतलब यही होता है कि जितने भी हिंदू संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या भी अन्य जो हिंदू संगठन के लोग हैं, तमाम काफी गुस्से में हैं और बिल्कुल भी गणपति जी का ये अपमान वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और सब एक साथ है। और इस गांव के ही नहीं और भी अन्य अलग अलग जगह के जो आजू बाजू के गांव शहरों के भी हिंदुओं का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर तमाम आंदोलन और इस संगठन के साथ आने के बाद भी अगर जिहादियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन करने का आह्वान भी सकल हिंदू समाज की तरफ से किया गया है। इसलिए कहीं न कहीं पुलिस के लिए अब चुनौती का विषय है कि पुलिस को अब कितना समय लगेगा इन बाकी के बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है बाबूलाल जी, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो देखिए गांव में जिस तरह से घटना सामने आई है ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बर्दाश्त करने वाली भी घटना ये नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बार बार देखिए जिहादियों की जो मानसिकता है वो खुलकर सामने आ रही है, देश भर से सामने आती है। और गणेश उत्सव के दौरान जो है मुंबई से कई ऐसे मामले सामने आए जिससे कि ये साफ हो गया कि जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं ये लोग इस तरह की घटनाएं जो है बेखौफ होकर कर रहे हैं।